प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1772 में माधवराय की मृत्यु के बाद उनके भाई नारायण राव पांचवें पेशवा के रूप में उनके उत्तराधिकारी बने, लेकिन नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने अपने भतीजे की हत्या कर दी और खुद को अगला पेशवा घोषित कर दिया। नारायण राव की विधवा गंगाबाई ने सवाई माधवराव नामक एक बेटे को जन्म दिया, जो कानूनी तौर पर अगला पेशवा था। रघुनाथ राव अपनी स्थिति नहीं छोड़ना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी। उन्होंने 1775 में अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए। सूरत की संधि में रघुनाथ राव ने सॉल्सेट और बेसिन के क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए और सूरत और भरूच जिलों के राजस्व का एक हिस्सा भी दिया। बदले में अंग्रेजों ने उन्हें 2500 सैनिक देने का वादा किया। ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल ने सूरत की संधि को मंजूरी नहीं दी और इसे रद्द करने के लिए कर्नल अपटन को पुणे भेजा ताकि नई संधि तैयार की जा सके, जिसे पुरंदर की संधि के रूप में जाना जाता है, जिसमें सूरत की संधि में किए गए पहले के वादों को त्याग दिया गया और रघुनाथ राव को पेंशन देने का वादा किया गया। 1777 में नाना फडणवीस ने पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह फ्रांसीसियों को देकर कलकत्ता परिषद के साथ अपनी संधि का उल्लंघन किया। जवाब में अंग्रेजों ने पुणे की ओर एक सेना भेजकर जवाबी कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ गया। ब्रिटिश और मराठा दोनों सेनाएं पुणे के बाहरी इलाकों में भिड़ गईं। महादजी सिंधिया मराठा सेना की कमान संभाल रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश सेना को तालेगांव के पास पहाड़ी दर्रे में फंसाया और चारों तरफ से ब्रिटिश सेना को घेर लिया और फिर खोपली में ब्रिटिश सेना के सप्लाई बेस पर हमला कर उनके भोजन और पानी की आपूर्ति काट दी। उन्होंने कृषि भूमि को जलाने और कुओं को जहर देने की रणनीति भी अपनाई, जिसे झुलसी धरती नीति के नाम से जाना जाता है। मराठों ने ब्रिटिश सेना को वडगांव गांव के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंततः जनवरी 1779 के मध्य तक ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और वडगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 1775 के बाद से अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहित सभी क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिए गए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने वडगांव की संधि को अस्वीकार कर दिया और कर्नल गोडार्ड को सैनिकों के साथ फरवरी 1779 में अहमदाबाद और दिसंबर 1780 में बेसिन पर कब्जा करने के लिए भेजा। फरवरी 1781 में जनरल कैमक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अंततः सिपरी में सिंधिया को हरा दिया। सिंधिया ने मराठों और अंग्रेजों के बीच एक नई संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे सालबाई की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि पर मई 1782 में हस्ताक्षर किए गए और जून 1782 में वॉरेन हेस्टिंग्स और फरवरी 1783 में फडणवीस द्वारा इसकी पुष्टि की गई।